आप लोगों को एक वीडियो सुनाने वाला हूँ, सुन लीजिए एक बार। मिला है हम लोगों को क्योंकि हम लोग अदर स्टेट वाले हैं। अच्छा, कहाँ से हैं आप? यूपी से। यूपी से हैं? जी सर। अच्छा, कौन बेस्ट, बुलडोजर वाले बाबा या फिर बुलडोजर वाले बाबा? अच्छा, नौकरी निधि सरकार में बेस्ट ये नहीं बेस्ट। भैया अब हम बात करते हैं आज के अपने मुद्दे के ऊपर। ये आपको दिखलाना जरूरी था क्योंकि ये बहुत सारे राजनीतिक पार्टी वाले भी अपना ये वीडियो देखते हैं, बहुत सारे अधिकारी भी देखते हैं। उन्हें लग रहा था क्या कि हम जो है दूसरे स्टेट वालों को नौकरी ज़्यादा दे देंगे तो हमें ज़्यादा वोट वहाँ से मिल जाएगा। ये शायद भ्रम था, इसीलिए मैं दिखलाने का प्रयास किया स्टार्टिंग में। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा के ऊपर बात करेंगे। खुशखबरी मैं कह सकता हूं बिहार के युवाओं के लिए, एक बार फिर से बिहार के मैं नहीं कह सकता हूं पूरे भारत के युवाओं के लिए, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया के लोग यहां पे आवेदन कर सकते हैं इस बीपीएससी टीआरई में। आप लोग जैसा कि जानते हैं, मेरा नाम है विक्की गोयल और आप देख रहे हैं द टाइम्स ऑफ भारत। अगर अभी तक आपने नहीं जुड़ा है लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके तो सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। नीचे में जो सब्सक्राइब बटन लिखा हुआ दिख रहा है उस पर जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि भविष्य में जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन सबसे सटीक, सबसे विश्वसनीय भैया यहीं पे मिलती है। हम आते हैं अपने मुद्दा के ऊपर, टू द पॉइंट के ऊपर। नियोजित शिक्षकों का सीट कंफर्म हो चुका है कि क्या होगा, और दूसरी तरफ बीपीएससी टीआरई 2.0 में कौन कौन से रिक्ति आ रही है। मैं बात कर रहा हूं बीपीएससी टीआरई 2.0। ध्यान से सुन लीजिएगा, प्रूफ के साथ दिखलाने वाला हूं। पहले एक वीडियो आप देख लीजिए। कैबिनेट में मुहर लगाया गया है। ये जो कैबिनेट में कल मुहर लगा है नीतीश कुमार जी, जो पिछले दिनों जो 2 तारीख 2 नवंबर 2023 को गांधी मैदान में अनाउंसमेंट किए 1,20,000 जो भी है हम शिक्षकों की बहाली फिर से करने जा रहे हैं, उसी को लेकर तैयारी किया जा रहा है। कल कैबिनेट में भी मुहर लगा दिया गया। मैं कह सकता हूं कि 1 क्लास से लेकर के और 12 क्लास तक की फिर से वैकेंसी आ रही है, तो ये बहुत बड़ी बात है बिहार के युवाओं के लिए, साथ ही साथ अदर स्टेट के युवाओं के लिए। और आयोग से, विभाग से मेरा नम्र निवेदन होगा कि उनकी एक लिमिटेशन तय किया जाए। अदर स्टेट वालों के लिए एक लिमिटेशन तय किया जाए कि मैं 5% दूंगा, 4% दूंगा या फिर 10% दूंगा। एक लिमिटेशन तय किया जाए, भेड़िया धसान वाला बात नहीं किया जाए जिस प्रकार अभी टीआरई 1 में किया गया है। नहीं तो ये बड़ी दुर्भाग्य की स्थिति होगी बिहार के युवाओं के लिए। बीपीएससी टीआरई 2.0 में आपको 1 क्लास से लेकर के 12 क्लास तक की रिक्तियां देखने को मिलेंगी। अब एक प्रश्न उठ रहा है कि क्या सर पीआरटी में कितना सीट आने की संभावनाएं है। तो देखिए पीआरटी की जो सीटें हैं वो अप्रोक्स आपको 20,000 के आसपास देखने को मिल सकती है। मैं फिर से कहना चाहूँगा कि अप्रोक्स 20,000 के आसपास देखने को मिल सकती है। अब कैसे मैं बता रहा हूँ ये भी ध्यान से सुन लीजिएगा। सबसे पहले बात की 1,20,336 कहा जा रहा है कि हम नियुक्ति पत्र बांटे हैं, ऐसा कहा जा रहा है। दरअसल ये बात नहीं है, बटाया गया है नियुक्ति पत्र जो अभी तक जिन स्टूडेंटों को मिला है 95,449 नियुक्ति पत्र अभी तक स्टूडेंटों को केवल व केवल मिला है। बाकी 5 दिनों का शिक्षा विभाग और इंतजार करेंगे। 5 दिनों तक और इंतजार किया जा रहा है कि और जो व्यक्ति बच रहे हैं वो नियुक्ति पत्र ले ले, नहीं तो उन्हें जो है 2.0 को लेकर जो भी है बुक लॉन्च कर दिया गया है किरण पब्लिकेशन का। चाहे मैं बात करूँ 6 to 8, 9, 10 और 11, 12 का, तो अवश्य आप लोग चेकआउट कीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, अवश्य नीचे चेकआउट कीजिए। बाहर कर दिया जाएगा, उनके नियोजन जो है वो रद्द कर दिया जाएगा। कहने का मेरा मतलब यह है कि 95,400 जो कैंडिडेटों को नियुक्ति पत्र दिया गया है, तो 1,20,000 में से इतना ही कैंडिडेटों को नियुक्ति पत्र दिया गया है। अभी भी 24,887 जो कैंडिडेट है वो नियुक्ति पत्र नहीं लिए हैं। आप तमाम देखेंगे तो हर जितने भी नियोजन इकाई है, डीआरसीसी है, कल ईस्ट चंपारण का मेरे पास आया है, तो ईस्ट चंपारण में लगभग 30 स्टूडेंट को फिर से जो है वो बाहर कर दिया गया है जिनका सीटेट में कम मार्क्स था। खासकर अदर स्टेट वाले जिनका 90 नंबर से कम है, वो लोग रिजर्वेशन कोटा में यहाँ घुसने का प्रयास किए थे, उन तमाम लोगों को बाहर कर दिया गया है। मैं फिर से एक बार और कहना चाहूँगा कि जो बाहर के स्टूडेंट हैं उनको लग रहा है कि 82 नंबर पे मुझे भी रिजर्वेशन मिल जाएगा बिहार में, तो ये आपकी गलत सोच है, गलत है। आप देख सकते हैं कि मेरे पास पूरी की पूरी लिस्ट है। 200 स्टूडेंट का एक जगह फिर से बाहर किया गया है। 200 स्टूडेंटों का मुजफ्फरपुर में, ये 100 स्टूडेंटों को भी बाहर किया गया, जिसमें ज़्यादातर देखेंगे तो मार्क्स सीटेट में 60% से कम है। ड्यू टू लिखा हुआ है मार्क्स लेस देन 60% ड्यू टू अदर स्टेट, यानी कि अदर स्टेट के स्टूडेंट है और 60% से कम है तो आपको नहीं मौका मिल सकता है। कुछ लोग बड़े बड़े दावा कर रहा था, मैं पिछले कब से ये बातें आप लोग को बताते आ रहा हूँ कि अदर स्टेट में जनरल बन के रहना होगा। आप यहाँ पे आकर रिजर्वेशन का फायदा नहीं ले सकते हैं, चाहे एससी हो, एसटी हो, दिव्यांग हो, ओएच हो, पीएच हो, चाहे ईबीसी हो, ओबीसी हो, जनरल हो, किसी को भी नहीं मिल सकता, महिलाओं को भी नहीं मिल सकता।
आप देखेंगे तो यहाँ पे ज़्यादातर आप देखेंगे तो महिलाएं को ही यहाँ पे बाहर किया गया है। इसीलिए मैं कहना चाहूँगा कि जिनका 90 नंबर से सीटेट में कम है वो अयोग्य है। सब सोचेंगे कि मुझे तो अपने स्टेट में 82 नंबर पे ही पास किया था, तो वो सिर्फ आपके अपने स्टेट के लिए ही होता है। लेकिन हाँ, बिहार के स्टूडेंट अगर है वो रिजर्वेशन में है तो वो 82 नंबर पे क्वालिफाइड है। केवल बिहार के रिजर्वेशन वाले स्टूडेंटों के लिए मैं बातें कर रहा हूँ। और ये जो सीटें खाली की जो अभी मैंने जिक्र किया, ये लगभग 1 to 5 की केवल नहीं है, ये 9, 10 और 11, 12 की भी है, यानी कि PRT और TGT PGT की भी है। ये तमाम जो रिक्तियां हैं, लगभग 28,000 रिक्तियां जो अभी बस रही है। उम्मीद जताया जा रहा है कि 28,000 पे सेकेंड जो है मेधा सूची मेरिट लिस्ट जो आ रही है वो आ सकती हैं। अब 5 दिनों का इंतजार करने का समय लिया गया है कि 5 दिन और इंतजार किया जाएगा, नहीं तो उन लोगों का नियोजन इकाई रद्द कर दिया जाएगा। अब एक बड़ा प्रश्न उठ रहा है कि अगर इतना रिक्तियां पर आएगा तो PRT में कितनी है, TGT में PGT में कितनी है। तो उम्मीद जताया जा रहा है कि 12,000 केवल PRT में है, उसके बाद TGT और PGT में है। एक और बड़ा प्रश्न उठ रहा है कि सर नियोजित शिक्षकों को लेकर आप क्लियरेंस कीजिए कि नियोजित शिक्षकों का क्या होगा। तो ध्यान से बात आप सुन लीजिए, मेरे पास जो आधिकारिक जानकारी आई है वो मैं बता रहा हूँ। नियोजित शिक्षकों को जो सीट दिया गया है वो गवर्नमेंट नहीं हटा सकती है चाहकर भी। अब क्यों नहीं हटा सकती है, ये ध्यान से आप लोग सुन लीजिए। मुझे आधिकारिक जानकारी मिली, इसी में बता रहा हूँ। जब विज्ञप्ति आई थी तो विज्ञप्ति में बराबर का अधिकार दिया गया था, मौलिकता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार सारे लोग को है। यानी कि अगर आप जॉब सर्विस में हैं तो भी आप दूसरे जॉब के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आप सर्विस में नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगार हैं, तो भी आप आवेदन कर सकते हैं दूसरे जॉब के लिए, नए जॉब के लिए या फिर दूसरे जॉब के लिए। अब मेरा कहने का मतलब है नए जॉब और दूसरे जॉब से हटकर अब हम बात करते हैं कि नियोजित शिक्षकों का मैटर क्या होगा। 37,500 सीट। तो देख लीजिए, नियोजित शिक्षक का जो सीटें हैं वो गवर्नमेंट नहीं हटा सकती है। नियोजित शिक्षक स्वतंत्रता रूप से अपने स्वेच्छा अनुसार छोड़ सकता है। और हाँ, इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि ये जो सीटें हैं विज्ञप्ति में भी जिक्र किया गया था कि नियोजित शिक्षक भी आवेदन करेंगे, नियोजित शिक्षक भी उनका भी रिजल्ट प्रकाशित किया जाएगा, नियोजित शिक्षकों को भी BPSC द्वारा शिक्षक बनाया जाएगा। और ये अगर बाद में गवर्नमेंट अगर रिसेंटली में हटाती है जबरदस्ती, तो फिर ये हो सकता है कि ये कोर्ट केस एक भी नियोजित शिक्षक चले जाते हैं तो ये आपको जो भी है विज्ञप्ति ही रद्द हो जाएंगी। इसीलिए ये गवर्नमेंट की मजबूरी कहिए या फिर जो कुछ भी कहिए, ये मुझे आधिकारिक जानकारी मिली, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। ये सब कुछ मुझे समझाया गया है कि किसी भी स्थिति में नियोजित शिक्षक का जो है बाहर BPSC से बाहर नहीं किया जा सकता। इसीलिए उनके ऊपर डिपेंड किया जा सकता है। उनको एक सजेस्ट भी किया गया, आप लोग भी सुने होंगे, जिसमें कहा गया है कि नियोजित शिक्षक अगर चाहेंगे तो वो अपने ही सीट पर समायोजन हो सकते हैं, अपने ही स्कूल में, या फिर नए सीट पर जा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे नियोजित शिक्षक हैं जिनको होम डिस्ट्रिक्ट भी मिल गया है, तो वो BPSC सीट पर चले गए हैं, अभी प्रशिक्षण में है, वो अपने स्कूल में ही प्रशिक्षण दे रहे हैं। तो ये तो अब भूल होगी कि नियोजित शिक्षकों को सीट फ्रेश स्टूडेंट को दिया जाए। और मैं उन स्टूडेंटों को भी कहना चाहूँगा, जब नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा के जब बातें हुई थी तो बड़े बड़े आप लोगों ने ही खुद आवाज उठाया था कि नियोजित शिक्षकों को बिना BPSC का राज्यकर्मी का दर्जा न दिया जाए। उसी का नतीजा है कि गवर्नमेंट ने भी तमाम लोगों को 37,500 लोगों को BPSC क्वालिफाइड कर दी, नियोजित शिक्षकों को। तो ये तमाम सीट अब उधर रिजर्व हो गई है। अब उधर रिजर्व हो गई है, मैं मान के चलता हूँ कि 37,500 सीट उधर खत्म हो गई, तो उनकी अपनी सीट कहाँ गई। सबसे बड़ा प्रश्न कि जिस सीट पे वो अभी वर्क थे, कार्यरत थे, काम कर रहे थे, जिस स्कूल में थे, वो सीट तो फिर खाली हो रही है। साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे PRT में जो टीचर है नियोजित शिक्षक, जो TGT PGT में उनकी सिलेक्शन हो गई है 9, 10, 11, 12 में, तो वो भी बहुत सारी सीट खाली है। अगर मैं मोटा मोटी बताऊँ तो लगभग 50,000 सीट जो है वो अभी खाली है PRT को लेकर। और आयोग इसी तैयारी में है कि इन तमाम सीटों को आने वाले BPSC TRE 2.0 में जोड़ा जाए। और मैं भी उम्मीद करता हूं कि जितने भी सीट नियोजित शिक्षक अपने सीटों को छोड़े हैं वो तमाम सीट को नए बहाली में ऐड कर दिया जाए। और मैं उम्मीद करता हूं, और आयोग कल जो आधिकारिक जानकारी मिली है ये सब कुछ मैं आपको बता रहा हूं, और मैं भी उम्मीद करता हूं कि अच्छी खासी रिक्ति दिया जाए। 20,000 से कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि केवल बिहार के स्टूडेंट यहाँ पे नहीं है, तमाम लोग यहाँ पे हैं। अगर आप डोमिसाइल लागू करना चाह रहे हैं, कर सकते हैं, तो अवश्य कीजिए, नहीं तो एक लिमिटेशन तय किया जाए कि बाहरी वाले स्टूडेंट को हम इतना % ही देंगे, और ये काफ़ी कंपलसरी होगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी रिसेंटली में BPSC TRE 2.1 की जो बहाली हुई है, इसमें बड़े पैमाने पर अदर स्टेट वालों को ही मौका मिला है।
इसीलिए ये निर्धारित करना आवश्यक है कि एक लिमिटेशन भर रहा है कि भैया आपको 4%, 5%, 10% हम देंगे अदर स्टेट वालों को। आज की ये जो कुछ भी वीडियो में जो भी जानकारी था वो मैं आप लोग को देने का प्रयास किया। 3-4 दिन वेट कीजिए, नेक्स्ट विज्ञप्ति भी देखने को मिलेगा और नेक्स्ट फेज की काउंसलिंग भी होगी, लेकिन नियोजित शिक्षकों को छोड़कर काउंसलिंग होगी, ये आप लोग श्योर रहिए। मैं बार बार बता रहा हूँ, कभी भी मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, आप लोगों को खुश करने के लिए नहीं, जो भी जानकारी आधिकारिक जानकारी हो वो मैं बता रहा हूँ। इसीलिए विस्तार से जानने के लिए बस द टाइम्स ऑफ भारत के साथ जुड़ जाइएगा सही जानकारी के लिए। पल पल की खबर के लिए आपको यहाँ पे भैया सटीक, सही और विश्वसनीय खबर मिलता ही रहता है, तो ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए क्या कुछ होता है। विज्ञप्ति सिलेबस भी चेंज कर दिया गया है, सिलेबस में बड़ी परिवर्तन भी किया गया, उसके लेकर मैं स्पेशल आप लोग के लिए मैं वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा, उसका इंतजार कीजिए। तब तक